कमीने और दो फिनॉल। दोस्तों, बुरा मत मानना, यह ट्रिक है। इस ट्रिक का उपयोग करके क्यूमीन से फिनॉल के निर्माण की रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। कमीने से आपको क्या याद आता है? कमीने से क्यूमीन याद आता है, और दो से O2 याद आता है, और फिनॉल का मतलब फिनॉल होता है। क्यूमीन का वायु के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर फिनॉल बनता है। क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। यह विधि औद्योगिक विधि है। वायु की उपस्थिति में क्यूमीन का ऑक्सीकरण होता है और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। तनु अम्ल के साथ क्रिया द्वारा यह फिनॉल और एसीटोन में बदल जाता है। क्यूमीन क्या होता है? अभिक्रिया कैसे होती है? बेंजीन। बेंजीन के साथ आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा होता है। तीन कार्बन के इस समूह को एन प्रोपिल कहा जाता है। यह समूह पहले कार्बन के साथ द्वारा किसी दूसरे पदार्थ से जुड़ा होता है, और जब तीन कार्बन का यह समूह बीच वाले कार्बन के द्वारा किसी दूसरे पदार्थ से जुड़ा होता है तो इस समूह को आइसोप्रोपिल समूह कहा जाता है। बेंजीन के साथ आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा होता है तो इसका आईयूपीएसी नाम आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है। इसका वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं। इसकी वायु के साथ क्रिया होती है और यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिन्हें फोटोन कहा जाता है, और एक फोटोन की ऊर्जा को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं h न्यू। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होते हैं। प्रत्येक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रकाश का फोटोन इस बंध से टकराता है तो बंध टूट जाता है। बंध में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑक्सीजन पर चला जाता है। इस प्रकार बंध का टूटना सम अपघटनी विदलन कहलाता है। और इस विदलन में चूंकि बंध का एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है और बंध का दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑक्सीजन पर आ जाता है तो इस विदलन में मुक्त मूलक बनता है। इस मुक्त मूलक को या इस संरचना को, जिसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु एकल बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उसे पेरोक्साइड कहते हैं। पेरोक्साइड को हम इस तरह भी बनाते हैं, इस ऑक्सीजन पर एक ऋणावेश, दूसरी ऑक्सीजन पर एक ऋणावेश, इसे भी हम पेरोक्साइड बोलते हैं। और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 ऑक्सीजन -1 -1 -2। और यह पेरोक्साइड इस बंध पर आक्रमण करता है, CH बंध पर आक्रमण करता है। इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ जाता है।
यह ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन का कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करती है। दूसरी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करती है। तो क्या बनता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहा जाता है। क्यूमीन की वायु के साथ क्रिया होती है तो हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, जिसका पूरा नाम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड होता है। हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की क्रिया तनु अम्ल के साथ करते हैं। तनु अम्ल, आप चाहे तो तनु HCl ले सकते हो, कोई सा भी अम्ल ले सकते हो, तनु अम्ल होना चाहिए। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो H+S2, या आप ऐसे लिख सकते हो H3O+। क्योंकि अम्ल से प्राप्त H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। H2O में ऑक्सीजन पर एकाकी युग्म होते हैं, तो ऑक्सीजन अपना एक एकाकी युग्म इसे देती, H+ आयन को देती है और इसके साथ जुड़ जाती है। ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है, H+ का धनावेश समाप्त हो जाता है, तो H+ आयन इसके साथ जुड़ जाता है। इसको हम लिखते हैं H3O+। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। तो तनु अम्ल के विलयन में H+ आयन होते हैं। H+ आयन जल में उपस्थित होते हैं। H+ आयन जल के अणु के साथ जुड़कर H3O+ बनाते हैं। तो तनु अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में क्या होता है? यहाँ से आपको इस समूह को निकालना है। ऑक्सीजन, इस समूह को अलग करना है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बंध का निर्माण होता है। OH को इस बेंजीन के साथ जोड़ना है। तो इस तरह से दो उत्पाद बनते हैं। इसे हम एसीटोन बोलते हैं और इसे फिनॉल बोलते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहा जाता है और क्यूमीन का वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती। कहाँ पर जुड़ती? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। इसकी क्रिया तनु अम्ल के साथ की जाती है, तो इसमें से एसीटोन अलग हो जाता है और फिनॉल अलग हो जाता है।